हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, प्लीज़ चाहिए और देखिए। तो आज हम मियोसिस पढ़ेंगे। मियोसिस जो होता है वो डिप्लॉयड सेल में होते हैं। ठीक है, मियोसिस किस में होंगे? डिप्लॉयड सेल में। और मियोसिस के बाद हेप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो मियोसिस में 4 हेप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है। देखिए, जो मियोसिस में 2 साइकिल होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सिंगल होता है, सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। बट 2 साइकिल होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो माइटोसिस से पूरी तरह से डिफरेंट होता है। मियोसिस फर्स्ट में पहला स्टेप आता है प्रोफेज फर्स्ट। क्या आता है? प्रोफेज फर्स्ट। ये जो प्रोफेज फर्स्ट जो होता है वो माइटोसिस से बड़ा होता है, लॉन्गर होता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जो मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट होता है वो माइटोसिस से लॉन्गर होता है और मोर कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोफेज फर्स्ट 5 फेज में सब डिवाइडेड है। फर्स्ट फेज है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। LJPDD। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। पहले फेज की बात करें लेप्टोटीन की, तो लेप्टोटीन में क्या होते हैं? क्रोमोसोम जो होते हैं माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन होता है किसमें? लेप्टोटीन। फर्स्ट फेज में क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन होता है और क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। सेकेंड स्टेज है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोम क्या करेंगे? पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, जिसको सिनेप्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको सेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम है, क्या है? न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम क्या करेंगे? पेयर करने का काम करेंगे, पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। इसको सिनेप्सिस बोलते हैं। जो पेयरिंग हो रहा है उसको सिनेप्सिस बोलते हैं, जिसके कारण एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। किसमें होगा? जाइगोटीन में। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन का होता है जाइगोटीन में। अभी जो पेयर्ड क्रोमोसोम है, इन पेयर्ड क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। और जिस क्रोमोसोम में सिनेप्सिस हुआ है, जो पेयर्ड सिनेप्स्ड क्रोमोसोम है, उनको बाईवेलेंट या टेट्राड क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाईवेलेंट या टेट्राड क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो पेयर्ड क्रोमोसोम है उनको क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। और जिनके बीच में सिनेप्सिस हुआ है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है जिनके बीच में सिनेप्सिस हुआ है, उसको बाईवेलेंट या टेट्राड बोलते हैं। ठीक है, तो जाइगोटीन में क्या होगा? सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है। सिनेप्सिस क्या है? तो जो क्रोमोसोम पेयरिंग स्टार्ट करते हैं उसको सिनेप्सिस बोलते हैं, जिसके कारण एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम है उसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। जो सिनेप्स हुए हैं क्रोमोसोम, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है जो सिनेप्स हुए हैं, उनको बाईवेलेंट या टेट्राड बोलते हैं। थर्ड स्टेज है पैकेटीन। पैकेटीन स्टेज जो है वो लॉन्गर है। किससे? लेप्टोटीन और जाइगोटीन। लेप्टोटीन गलत है, ये लेप्टोटीन और जाइगोटीन के कंपैरिजन में पैकेटीन क्या है? लॉन्गर है। इनमें क्या होता है? जो बाईवेलेंट क्रोमोसोम होते हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं कि ये क्या है? टेट्राड है। ठीक है, बाईवेलेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 2 क्रोमोसोम क्या कहते हैं? पेयर बोलते हैं। और टेट्राड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें 4 क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। देखिए कैसे होता है। अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो क्या होगा? ये एक क्रोमोसोम बना है। ठीक है, 2 क्रोमेटिड से बनता है एक क्रोमोसोम। कितने क्रोमेटिड से बना है? 2 क्रोमेटिड से एक क्रोमोसोम बना है। अब ऐसे ही एक क्या होगा? इसका एक क्रोमोसोम होगा, एक और क्रोमोसोम, जो कि क्या करेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ऐसे तो ये क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो कितने होंगे? ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये क्या है? बाईवेलेंट है। ठीक है, और ये जो क्रोमेटिड है, 1 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, 3 क्रोमेटिड, 4, तो ये 4 को क्या बोलेंगे? टेट्राड बोलते हैं। ठीक है, टेट्राड।
होमोलोगस क्रोमोसोम कितने हैं, बाईवेलेंट है, और क्रोमेटिड कितने हैं, टेट्राड, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, टेट्राड। तो पैकेटिन स्टेज में जो बाईवेलेंट क्रोमोसोम होते हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं टेट्राड के फॉर्म में। इसमें क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के कारण क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर्स होता है, किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो देखिए ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमेटिड के बीच में ये एक क्रोमेटिड और ये इस क्रोमेटिड के बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, जिसको क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर होने के कारण क्या होता है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो एंजाइमेटिक मेडिएटेड प्रोसेस है। जो एंजाइम होता है वो रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहलाता है। ठीक है, और ये रिकॉम्बिनेशन होता है। तो पैकेटिन में क्या होगा, बाईवेलेंट होंगे, वो क्लियरली दिखाई देंगे। सेकेंड क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, तो रिकॉम्बिनेशन जो होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम के द्वारा मीडिएटेड होते हैं, जिसमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल प्रेजेंट होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम में। होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, जिसके कारण जेनेटिक मटेरियल जो होंगे वो एक्सचेंज होंगे। फोर्थ स्टेज है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है, जो सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन हुआ है उसका डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन ऑफ द सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स, जिसके कारण क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेंट। तो डिप्लोटिन में क्या होता है, जो बाईवेलेंट के जो रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे। कहाँ को छोड़कर, क्रॉस ओवर जो साइट है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है उस साइट को छोड़ करके क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है वहाँ पे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, काइज़मेटा। तो काइज़मेटा का फॉर्मेशन, ये काइज़मेटा का फॉर्मेशन किस में होता है, डिप्लोटिन स्टेज में होता है। ठीक है, काइज़मेटा का फॉर्मेशन किस में होता है, डिप्लोटिन स्टेज में। तो डिप्लोटिन स्टेज में क्या क्या होगा, पहला तो सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होगा। सेकेंड क्या होगा, जो क्रॉस ओवर साइट है उसको छोड़ करके जो बाईवेलेंट के होमोलोगस क्रोमोसोम हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं। एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो क्रॉस ओवर में प्रेजेंट है उसको काइज़मेटा बोलते हैं। कुछ वर्टिब्रेट्स के उस साइट में जो डिप्लोटिन स्टेज होता है कुछ मंथ्स या ईयर्स के लिए प्रेजेंट होते हैं। किसमें, मंथ्स या ईयर्स, किसमें, वर्टिब्रेट्स के उस साइट में डिप्लोटिन स्टेज जो होगा कुछ मंथ्स या ईयर्स तक प्रेजेंट होते हैं। फिफ्थ स्टेज है डाईकाइनेसिस। फिफ्थ स्टेज क्या है, डाईकाइनेसिस। तो डाईकाइनेसिस में डिप्लोटिन स्टेज में जो काइज़मेटा का फॉर्मेशन है उसका टर्मिनेशन ऑफ काइज़मेटा किस में होता है, डाईकाइनेसिस में, टर्मिनेशन ऑफ काइज़मेटा। सेकेंड क्या होगा, इसमें जो क्रोमोसोम होंगे वो फुली कंडेंस्ड हो जाएंगे। ठीक है, और म्यूटिक स्पिंडल का प्रिपरेशन होता है, जिसके कारण क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट होते हैं। और ठीक है, एंड ऑफ डाईकाइनेसिस के एंड में क्या होगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर एन्वेलप ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और डाईकाइनेसिस का जो एंड होता है वो रिप्रेजेंट करता है मेटाफेज की तरफ ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ठीक है, तो डाईकाइनेसिस में क्या क्या होगा, पहला तो काइज़मेटा का टर्मिनेशन होगा। सेकेंड क्या होगा, जो क्रोमोसोम होते हैं वो फुली कंडेंस्ड हो जाते हैं, स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है जिसके कारण होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। डाईकाइनेसिस के एंड में न्यूक्लियोलस डिसअपियर होते हैं, न्यूक्लियर एन्वेलप ब्रेक डाउन होते हैं और ये मेटाफेज की तरफ ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रोफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज सेकेंड आता है। मेटाफेज सेकेंड में जो बाईवेलेंट क्रोमोसोम होते हैं वो एक लाइन में अलाइन हो जाता है, जिसको इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो स्पिंडल फाइबर के जो स्पिंडल ऑपोजिट पोल के जो स्पिंडल जो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा क्या करेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम से अटैच होते हैं। किसके द्वारा, माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा होमोलोगस क्रोमोसोम से अटैच होते हैं।
एनाफेज फर्स्ट में जो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सिस्टर क्रोमेटिड रहते हैं और एसोसिएटेड रहते हैं किसके द्वारा, सेंट्रोमर्स के द्वारा। जो सिस्टर क्रोमेटिड होंगे वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे किसमें, एनाफेज फर्स्ट में। टेलोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस क्या हो जाते हैं, रीअपियर हो जाते हैं। अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस होते हैं, ठीक है, जिसको डायड ऑफ सेल्स कहा जाता है। डायड ऑफ सेल्स मतलब कितने, 2 सेल्स बनते हैं, ठीक है। साइटोकाइनेसिस के कितने, 2 सेल्स बनते हैं और ये दोनों सेल्स क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। टेलोफेज के पास साइटोकाइनेसिस होंगे जिसको डायड ऑफ सेल्स बोलते हैं और ये हैप्लॉइड होंगे। इंटरकाइनेसिस किसको बोलते हैं, म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस सेकेंड के बीच में जो स्टेज होता है उसको इंटरकाइनेसिस बोलते हैं और ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होता है। उसके बाद मेटाफेज सेकेंड में क्या होंगे, जो बाईवेलेंट क्रोमोसोम, ये क्या है, बाईवेलेंट क्रोमोसोम जो होते हैं एक लाइन में अलाइन होते हैं, इसको इक्विटोरियल प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल प्लेट। एनाफेज सेकेंड में क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, अपोजिट पोल की साइड चले जाएंगे, ठीक है। और जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेंट्रोमर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। टेलोफेज फेज में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा और डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होते हैं। अब म्योसिस सेकेंड की बात करते हैं तो म्योसिस सेकेंड जो होता है माइटोसिस के सिमिलर होता है। इसमें प्रोफेज सेकेंड में साइटोकाइनेसिस के बाद प्रोफेज सेकेंड स्टार्ट होता है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाते हैं और क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन होता है। मेटाफेज सेकेंड में क्या होगा, जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलाइन होते हैं एक प्लेट में और स्पिंडल जो होंगे वो काइनेटोकोर्स के द्वारा क्रोमोसोम से अटैच होते हैं। किसके द्वारा, काइनेटोकोर्स के द्वारा क्रोमोसोम से अटैच होंगे। एनाफेज सेकेंड जो होगा, एनाफेज सेकेंड में क्या होंगे, जो क्रोमोसोम होते हैं उसके जो क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमर होंगे उसका क्या होगा, स्प्लिटिंग स्टार्ट होता है, जिसके कारण सिस्टर क्रोमेटिड क्या होंगे, सेपरेट होंगे। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होंगे, ऑपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट करेंगी। टेलोफेज सेकेंड में क्या होंगे, नए न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है जिसके कारण नए सेल्स का फॉर्मेशन होगा। और म्योसिस सेकेंड के बाद कितने सेल्स बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं और चारों सेल क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, टेट्राड कहा जाता है। तो आज सेल साइकिल और सेल डिवीज़न ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।